आपका प्री मैरिटल टेस्टिंग कराने का पर्पस जो है वो हेल्थ है, वो पॉजिटिव पर्पस है। अगर कोई चीज़ पिक हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ताकि उस जो प्रॉब्लम चल रहा है वो डिज़ास्टर में एंड अप ना कर जाए। अगर आपको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करा लें जिसमें आपकी बच्चादानी, अंडादानी और के बारे में एक जनरल सा व्यू आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि प्री मैरिटल जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से होने चाहिए बच्चों के और बच्चियों के, बॉयज़ एंड गर्ल्स के। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ताकि मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। जब हमने किसी लंबे सफ़र पर जाना होता है तो हम अपनी गाड़ी को पहले चेक करते हैं कि इसके टायर ठीक हैं, कोई पंक्चर तो नहीं है, हवाएं चेक कराते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, कंफर्ट चेक करते हैं और फिर प्लान करते हैं कि चलते हैं। अगर गाड़ी में कोई मसला हो तो हम उसको ठीक कराते हैं और फिर सफ़र शुरू करते हैं ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए कोई, ठीक है, बाद में परेशानी ना बने। इसी तरह जब शादी होनी होती है, ये आपकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है, आपकी सारी ज़िंदगी उसके ऊपर बेस कर रही होती है। तो इसमें आप अपनी हेल्थ को मत भूलिए, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्री मैरिटल टेस्टिंग कराने का पर्पस जो है वो हेल्थ है, वो पॉजिटिव पर्पस है। अगर कोई चीज़ पिक हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ताकि उस जो प्रॉब्लम चल रहा है वो डिज़ास्टर में एंड अप ना कर जाए। बहुत सारे केसेस देखे हमने जिसमें शायद प्रीनेटल टेस्टिंग हो, ये प्री मैरिटल टेस्टिंग हुई भी होती तो आउटकम बेहतर होता, ठीक है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से टेस्ट आप करा सकते हैं। 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करती हूँ टेस्टों को। पहली कैटेगरी है कि टेस्ट फॉर फर्टिलिटी, यानी आपका पोटेंशियल कि आप माँ या बाप बन सकते हैं। फिर है टेस्ट फॉर योर जनरल हेल्थ, कि आप की हेल्थ के बारे में टेस्टिंग है, चाहे आप शादी करें या ना करें, वो इम्पॉर्टेंट है। उसका ट्रीटमेंट होना बड़ा ज़रूरी है उन टेस्टों का अगर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आता है। ये ज़िंदगी मौत के मसले होते हैं, ठीक है। फिर है थर्ड टेस्टिंग। थर्ड टेस्टिंग है आप अपनी जनरेशन्स के लिए टेस्ट कराते हैं, जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है कि वो किस तरह उसको अगर आप नहीं कराते तो नुकसान पहुँचा सकते हैं। पहले शुरू करते हैं फर्स्ट टेस्ट फॉर फर्टिलिटी। इसमें जो गर्ल्स के लिए मैं टेस्ट कहूँगी वो ये है कि आप अगर आपको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करा लें जिसमें आपकी बच्चादानी, अंडादानी और के बारे में एक जनरल सा व्यू आ जाएगा कि आप एक माँ बनने की सलाहियत है। लेकिन अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, यानी आपको रेगुलर मेंसेस हैं, स्कैंटी मेंसेस आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, तो फिर आप अपने अल्ट्रासाउंड के साथ साथ अपना हार्मोनल ऐसे भी कराएंगे। टीनेज बच्चियों के अंदर पीसीओएस बहुत कॉमन है। पीसीओएस आगे जाके जो माँ बनने की सलाहियत है उसको अफेक्ट करता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट पहले ही स्टार्ट करा दें, उसका ट्रीटमेंट ले लें। जो जैसे कुछ बच्चियों के अंदर पीसीओ की वजह से वेट गेन होता है, तो शादी से पहले आप अपने वेट को ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। अब आते हैं लड़कों की तरफ। जो बॉयज़ है हु आर गोइंग टू मैरी, उनका एक बेसलाइन सा सीमन एनालिसिस होना चाहिए। सीमन एनालिसिस में स्पर्म का काउंट देख लिया जाता है कितना है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। अगर पस सेल्स हो तो एंटीबायोटिक हो सकती है, अगर मूवमेंट अच्छी नहीं है स्पर्म्स की तो मल्टीविटामिन्स वगैरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बेहतर हो जाता है, ठीक है। रादर के स्पर्म 0 आ जाएं और फिर आप बाद में सालों ट्रीटमेंट लेते रहें और फिर आप अपना सीमन एनालिसिस कराएं और पता लगे कि इसमें तो स्पर्म ही कोई नहीं, तो आप पहले से इसका सद्भाव करके रखें। फिर आते हैं टेस्ट जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए आप कराने होते हैं। आपने फ्यूचर जनरेशन से मेरी अब क्या मुराद है, देखिए इसमें ब्लड ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका और आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या है।
अब ब्लड ग्रुप मैच नहीं करना वहाँ पर, ब्लड ग्रुप को बेसिकली इसके रिस्क होते हैं अगर तो माँ, होने वाले बच्चे की माँ ब्लड ग्रुप नेगेटिव के साथ है तो रेसेस इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस होते हैं। इसका इलाज ये होता है, अगर आपको पहले से पता है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, रादर कि आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने जाएं और जाके तो डिलीवरी की बात करें, पता चले कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, इनको तीसरे महीने हिफाजती टीका लगना था, ठीक है, ये 7वें महीने में हिफाजती टीका लगना था। तो बेहतर है कि पहले से ब्लड ग्रुप का पता हो, क्योंकि जिन खवातीन का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उनके हस्बैंड्स का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, उनको वो वैक्सीनेशन लगनी होती है ताकि उनके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम ना आए। बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि पॉजिटिव फादर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। बच्चा अगर ओ पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल मदर ओ नेगेटिव है, तो एंटीबॉडीज उसके ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। तो ये प्रिवेंटेबल है, और अगर इसका ना टाइमली इलाज हुआ हो तो लोगों के 8-8 बच्चे मैंने देखे हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है, आप ब्लड ग्रुप ज़रूर कराएं अपना, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आप अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करा लें, वो अफोर्डेबिलिटी है अगर तो, क्योंकि महंगा टेस्ट है, खान से सिर्फ होता है, वो भी प्रॉबेबली इसको बाहर भेजते हैं सैंपल को। लेकिन आप जो है थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराएं, वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका वेट ना करें कि हमने तो थैलेसीमिया का नाम ही नहीं सुना हुआ तो हम क्यों कराएं अपना टेस्ट, नहीं आप कराएं, क्योंकि साउथ एशियंस जिस इलाके में हम रहते हैं इसमें बहुत प्रेवलेंट है थैलेसीमिया, तो आप थैलेसीमिया कैरियर भी हो सकते हैं। तो दोनों पार्टनर अगर करा के देख लेंगे, बोथ पार्टनर थैलेसीमिया नेगेटिव आते हैं फिर तो गो अहेड, लेकिन अगर बोथ पार्टनर थैलेसीमिया कैरियर्स हैं तो फिर आपके बच्चों के अंदर 2 बच्चों के अंदर चांस है, एक कैरियर हो सकता है और एक फुल फ्लेज थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन 2 हेल्थी बच्चे भी हो सकते हैं, कैरियर को भी कुछ नहीं होता, कैरियर भी नॉर्मल जिंदगी स्पेंड करता है, ठीक। ये 2 टेस्ट आपने अपनी फ्यूचर बच्चों के लिए कराने हैं अपने। फिर आ जाते हैं टेस्ट जो आपकी जनरल हेल्थ है, वो क्या है, वो है आप अपना HIV का टेस्ट कराएं। HIV का टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है आपका, देखिए ये वो टेस्ट है जो कि आपकी बॉडीली सिक्रीशन से आपके पार्टनर को ट्रांसफर हो सकता है, या आपके पार्टनर अगर पॉजिटिव है तो उससे आपको ट्रांसफर हो सकता है। फिर जो पहले से सेक्सुअली एक्टिव हैं और जिनके रिलेशनशिप्स रहे हैं तो वो अपना STIs का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं ये इसलिए मैंडेटरी हैं क्योंकि ये आप अपने फ्यूचर पार्टनर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे अगर आप सफ़र कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि आप करा लेंगे, STI के नाम से भी हो जाता है, VDRL टेस्ट का नाम है, शौकत खानम से, चुगताई से, हर जगह से हो जाता है। आप जाके STI का नाम बोल लें, VDRL टेस्ट बोल लें, तो वो आपका टेस्ट कर देते हैं, उसमें पिक हो जाता है और इसका बड़े आराम से एंटीबायोटिक्स के साथ इलाज हो जाता है और आप फ्री हो जाते हैं, गो अहेड इन योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। तो अपने ये टेस्ट आपने लाजमी कराने हैं और इन टेस्टों को मैनेज करके किस तरह भी आपके आएँ तो अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करें। होपफुली आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।